हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट कोर्सेज ऑफ अमेज़न। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज कीवर्ड रिसर्च शीट। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने किस तरह से शीट को एक्सपोर्ट करना है और सेव करना है, तो आज हम उस शीट को ऑर्गेनाइज करने के थोड़े से स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले जो आपने अपनी शीट सेव की होगी वो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे इस फाइल के अंदर। फाइल से आपने आना है इम्पोर्ट में, यहाँ से अपलोड, आपकी फाइल इंपोर्ट होने के बाद इस तरह से साइड पर अलग से शीट आ जाएगी। सबसे जो पहला पेज होता है आपके पास वो होता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट है। सबसे पहले प्रोडक्ट डिटेल में हम लिखते हैं अपने प्रोडक्ट का नेम, यानी जो मेन कीवर्ड आपने लिया होता है। जैसे हमने लिया था फ़ोन कवर्स, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी फ़ोन कवर्स। उसके बाद यहाँ पर आती है प्रोडक्ट पिक्चर। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की जो भी पिक्चर होती है वो हम यहाँ पर डालते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं अपने कोई भी 5 कंपेटिटर्स के एसिन्स। सबसे टॉप पर हम अपने प्रोडक्ट का नेम, यानी जिस कीवर्ड पर हम कर रहे होते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट का एसिन होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब हम साइट पर रन करते हैं तो हमारे पास एक एसिन आता है, हम इसको कर लेते हैं कॉपी। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम शीट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल 9 एसिन्स आते हैं, और 10th वाला एसिन हम यहाँ पोजीशन 9 के कॉलम में यूज़ करते हैं। ये करने के बाद हमें जो कॉलम्स नहीं चाहिए होंगे हम सिंपली उनको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमें एक कॉलम चाहिए होता है रेलिवेंसी का, हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे जिसको हम नेम दे देंगे रेलिवेंसी। उसके बाद हम यहाँ पे रेलिवेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आप कीवर्ड्स की रेलिवेंसी आ जाएगी। रेलिवेंसी हमारे पास आती है 0 से लेकर 10 तक। रेलिवेंसी का कॉलम सेट करने के बाद हम आएंगे सुपर एलिमेंट वाली शीट में। अब इस तरह से हम अपनी शीट्स को सेट करते हैं। कंपेटिटिव 1 to 10 तक हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी शीट एक्सपोर्ट की होगी और जो इसमें एसिन्स होंगे हमने वो वाले 10 एसिन्स यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद हमारे पास जिन कीवर्ड्स पर रेलिवेंसी 8, 9 एंड 10 होगी उन कीवर्ड्स को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेमी रेलेवेंट के लिए भी सेम इसी तरह जिन कीवर्ड्स की रेलेवेंसी हमारे पास 5 to 7 होगी उन सब कीवर्ड्स को हम सेमी रेलेवेंट में यूज़ करेंगे। बाकी के जो कीवर्ड जो 1, 2 एंड 3 रेलेवेंसी के होंगे उनको हम लो रेलेवेंट के लिए यूज़ करेंगे। ये तीनों शीट सेट करने के बाद आप यहाँ से आएंगे टूल्स पे, स्पेलिंग और स्पेल चेक। ये हमें चेक करके बता देगा कि हमारे किसी भी कीवर्ड के लिए स्पेलिंग रॉन्ग तो नहीं है, और अगर किसी कीवर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग होंगी तो उनको सेपरेट से यहाँ पे मिस स्पेल्ड वाली शीट में हम ऐड कर देंगे। ये चीज़ हम सुपर, सेमी और लो रेलेवेंट तीनों शीट्स के लिए यूज़ करते हैं, और जितने भी मिस स्पेल्ड कीवर्ड आते हैं हमारे पास उनको इस शीट में हम ऐड कर देते हैं। ये करने के बाद हम इन्हीं तीनों शीट्स में चेक करते हैं कि कोई हमारे पास किसी और लैंग्वेज का कीवर्ड ऐड तो नहीं है, और अगर कोई और लैंग्वेज का कीवर्ड हमारे पास इन कीवर्ड्स में ऐड हो तो सिंपली हम अलग से इसको ऐड कर देते हैं। इन्हीं तीनों शीट्स में जो हम तीसरा काम करते हैं वो ये है कि हम चेक करते हैं कि कोई कीवर्ड ब्रांडेड तो नहीं है, यानी उसमें किसी ब्रांड का नेम ऐड तो नहीं है, और अगर कोई ऐसे कीवर्ड आते हैं जिनमें ब्रांड नेम ऐड होता है तो हम उनको भी सिंपली ब्रांड वाली शीट में ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम अपनी कीवर्ड रिसर्च की शीट को रेडी करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।